और देखिए यूक्रेन युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस का एक और बहुत बड़ा दावा। ये दावा क्या है ये हम आपको बताते हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग नहीं रोकना चाहते हैं, ये अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस का यही दावा है। अब ये व्हाइट हाउस बोल रहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग रोकना ही नहीं चाहते, यानी एक तरह से खुद की कोशिशों को कहीं से भी फेल साबित होने नहीं देना चाहते डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने बता दिया यूक्रेन युद्ध नहीं रोकना चाहता है। दावा क्या है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप पर बहुत बड़ी निराशा जाहिर की। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की की मांग वास्तविक नहीं है, शांति के लिए यूक्रेन को जमीन तो गंवानी पड़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। द अटलांटिक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जी हां, पुतिन ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते, ये कहा गया है। व्हाइट हाउस का बड़ा दावा सामने आया है। बड़ी बात देखिए क्या है, पुतिन ज़ेलेंस्की की शिखर वार्ता की तैयारी में अमेरिका है। जिनेवा, अंकारा या रियाद में यह बैठक हो सकती है। अमेरिका को ट्रंप के बिना मीटिंग संभव नहीं लग रही है, ये द अटलांटिक में कहा गया है। अब शरदेंदु सर ये बताइए, ये व्हाइट हाउस की डोनाल्ड ट्रंप की निराशा है या फिर ये दावा है या फिर उससे बड़ी बात कि अब सरेंडर कर चुके हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में कभी ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार मानते हैं, कभी रशिया को जिम्मेदार मानते हैं और कभी एक से नाराज होते हैं, कभी दूसरे की मदद करते हैं। इस तरीके का इनका अनवेवरिंग टाइप ऑफ सपोर्ट चलता रहता है। मेरा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद क्लियर नहीं कि वो चाह क्या रहे हैं। एक तरफ वो जब भी आप मीटिंग करें तो दोनों वॉरिंग फैक्शन से को आपको समान दृष्टि से देखना होगा। आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं, लेकिन आप किसी देश के बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकते। ये आपको समझना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की जब बोलता है कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहते हो और रशिया बोलता है कि हम जो डॉनबास का इलाका है वो रशिया के नज़दीक है, लिहाजा एथनिसिटी, तमाम तरीके की लैंग्वेज एफिनिटी है लोगों की, तो वो नहीं इलाका छोड़ेंगे। तो जब तक आप दोनों की बातें सुन के दोनों को एक टेबल पे नहीं लाएंगे, ये संभव नहीं है। आप डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं ज़ेलेंस्की को या पुतिन को। कहीं ना कहीं ट्रंप यहाँ पे अपना ब्लेम दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। पहले तो बाइडेन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, शिफ्ट हुआ उनके प्रोग्राम में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन अब आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे? आप हिंदुस्तान को भी उसको लपेटते हैं, कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं और लिहाजा आप रशिया की मदद कर रहे हैं, जिससे रशिया का रेवेन्यू हो रहा है, वो लड़ाई में ये सारे पैसे झोंक रहा है। तो आप ब्लेम गेम छोड़ के आप सिंसियर एफर्ट करिए। चाहे अंकारा में बैठिए, चाहे रियाद में बैठिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठिए, दोनों फैक्शन के लाके आप एक जैसी बात करें, दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करें, किसी का साइड ना लें और अपने आप को इस युद्ध से अलग करें। जब अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लेगा तो शांति का प्रोसेस अपने आप शुरू होगा। आप एक तरफ पुतिन को कहते हैं कि अब आप सरेंडर करो या आप सीज फायर करो, यूक्रेन की आप मदद जारी रखते हैं, तो इस तरीके का डबल कैरेक्टर नहीं चलेगा। और साथ में यूरोपियन यूनियन के कुछ नेशन है, वो पता नहीं क्यों रशिया से थ्रेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक नहीं हुई, यूरोप थ्रेटन नहीं होता है रशिया से, उनको समझना पड़ेगा। हाँ, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, अपने कॉमर्स एंड ट्रेड को बढ़ा सकता है, क्योंकि रशिया काफी समय से देखिए इकोनॉमिक सैंक्शन झेल रहा है। तमाम तरीके की जो एनर्जी नीड है वो यूरोप को प्रोवाइड करता है।